डियर स्टूडेंट्स, आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स की 29th क्लास ले रहा हूँ। इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी का अपना चैप्टर चल ही रहा है। जैसा आप जानते हैं कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको इसी शीट के माध्यम से प्रोविडेंट फंड को एक्सप्लेन किया था और अब मैं इसमें कार फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। देखिए, कार फैसिलिटी का बड़ा चार्ट है। एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है और 3 पॉइंट अगली शीट में है। इस शीट से मैं यही वीडियो बनाऊंगा और केवल इस फर्स्ट पॉइंट को ही एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, कार फैसिलिटी का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयर ने यदि कार एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी हुई है, कार की फैसिलिटी है, अनुलाभ है ये, तो ये मैं बता दूं आपको, जो कार की फैसिलिटी है वो स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है, नॉन स्पेसिफाइड के लिए ये टैक्सेबल नहीं है। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। जो विशिष्ट कर्मचारी नहीं हैं उनके लिए ये कर योग्य नहीं है। 50,000 या उस ज़्यादा उनकी फॉर्म सैलरी आ रही है तो उसको हम विशिष्ट कर्मचारी कहते हैं, और उससे कम है तो उसको विशिष्ट नहीं कहते हैं। तो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए नहीं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ये टैक्सेबल है। देखिए, कार की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में बता दूं, ये कार 2 तरह की होंगी, एक बड़ी कार और एक छोटी कार। बड़ी कार का मतलब है कि 1.6 लीटर या 1600 सीसी या 16 हॉर्स पावर, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं वो क्वेश्चन में। तो इसको हम इससे एक्सीडिंग है तो उसको हम बड़ी कार कहेंगे, और इन पॉइंट से 1.6 लीटर या 1600 सीसी या 16 हॉर्स पावर तक की यदि है तो उसको हम छोटी कार कहेंगे। हो सकता है तुम्हारी बुक में ये वाला पॉइंट पहले दे रखा हो, ये वाला पॉइंट बाद में दे रखा हो, तो जो पॉइंट दे रखा है तो बड़ी और छोटी के पॉइंट से देख के चलें। अब आती है कि कार की फैसिलिटी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बनता है कार ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कार यदि एम्प्लॉयर की खुद की है या एम्प्लॉयर ने किराए पर लेकर के आपको यूज़ करने के लिए दी है। देखिए, हाउस एकोमोडेशन में तो दोनों सिचुएशन अलग अलग थी। यदि मकान खुद का था एम्प्लॉयर का और फिर यदि आपको रहने के लिए देता है, या किराए पर मकान लेकर के फिर आपको रहने के लिए देना आता है, दोनों की अलग अलग टैक्सेबिलिटी के पॉइंट थे। आप कंफ्यूज मत करना, वो रेंट फ्री एकोमोडेशन के था, ये कार की फैसिलिटी है। कार की फैसिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कार एम्प्लॉयर की हो या एम्प्लॉयर ने आपको किराए पर लेकर के यूज़ करने के लिए दे दी, तो दोनों ही सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन में 3 कैटेगरी बनेगी। यदि कार केवल ऑफिशियल यूज़ के लिए दी गई है, आपको यूज़ करने के लिए, केवल ऑफिस काम से ही कहीं जाओगे तो कार को यूज़ करोगे, ऑफिस काम से ही आओगे तो उस यूज़ करोगे, ऑफिस के अलावा कहीं वो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वैल्यू फैसिलिटी नील मानी जाएगी, जीरो। चाहे वो कार बड़ी हो या कार छोटी हो, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है। अब बात आती है, यदि वो कार केवल एक्सक्लूसिवली प्राइवेट पर्पज़ के लिए हो, केवल पर्सनल यूज़ के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी एम्प्लॉयर ने उस कार के संबंध में जितना भी खर्चा किया है, पेट्रोल में, मेंटेनेंस में, ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी और उस कार की ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, ये वैल्यू फैसिलिटी मानी जाएगी। यदि एम्प्लॉयर ने इस संबंध में आपसे कुछ पैसे चार्ज किए हैं तो वो लेस कर देंगे। और इसमें भी यदि छोटी कार है तो भी वही चीज़, पेट्रोल के खर्चे, डीजल के खर्चे जो भी हैं, मेंटेनेंस के खर्चे, ड्राइवर यदि दे रखा है तो उसकी एक्चुअल सैलरी और 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार, और यदि कोई पैसा चार्ज किया है एम्प्लॉयर ने इस संबंध में तो वो लेस कर देंगे। तो चाहे छोटी कार हो या बड़ी कार हो, दोनों ही सिचुएशन में सेम नियम लागू होता है। अब आती है, यदि वो कार पार्टली हो, यानी कुछ आप उसको ऑफिस में भी यूज़ करते हैं और प्राइवेट में भी यूज़ करते हैं, अलग अलग बाइफर्केशन नहीं करे, पूरी कार है और ऑफिस भी यूज़ करते हो, पर्सनल भी यूज़ करते हो, तो उसमें भी 2 सिचुएशन हो जाएंगी। क्या? एक तो इफ़ ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, सारे के सारे खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता है, एम्प्लॉयर खुद बियर करता है सारी, चाहे वो प्राइवेट के खर्चे हो चाहे ये पर्सनल, चाहे वो ऑफिस यूज़ के। तो उस केस में हम 2400 रुपये पर मंथ बड़ी कार के लिए और 1800 रुपये पर मंथ छोटी कार के लिए वैल्यू फैसिलिटी मानेंगे, आपकी इनकम में ऐड कर देंगे। और यदि पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खुद बियर करता है, यानी अपने खुद ले जाने कार अपने पर्सनल के लिए यूज़ करता है और उसमें डीजल पेट्रोल खुद डलवाता है ना, उस केस में हम 900 रुपये पर मंथ बड़ी कार के लिए और 600 रुपये पर मंथ छोटी कार के लिए उसकी वैल्यू फैसिलिटी मानेंगे।
और यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी आपको दे रखा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइवर चलाता है गाड़ी, आप खुद नहीं चलाते हैं, तो उसके इसमें जो भी सिचुएशन बनेगी, इसमें कौन से में, पार्टली वाली में, है ना। तो 900 रुपये पर मंथ, 2400 की स्थिति के 2400 में 900 जोड़ देंगे, 3300 हो जाएगा। जहाँ 900 की वैल्यू फैसिलिटी आ रही है वह 900 जोड़ करेंगे, 1800 रुपये पर मंथ हो जाएगा। और जहाँ 1800 रुपये की टैक्सेबिलिटी आ रही है वहाँ 900 रुपये ऐड कर देंगे, यानी 2700 रुपये हो जाएगा। या 600 रुपये है वहाँ 900 ऐड कर देंगे, यानी 1500 रुपये हो जाएगा। ऊपर दोनों में 900 नहीं जोड़ा, इसी सिचुएशन में आपको 900 जोड़ना है यदि ड्राइवर की फैसिलिटी भी दे रखी है। और ड्राइवर क्वेश्चन में लिखा होगा ड्राइवर दे रखा है तो मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे, है ना। और या जैसे भी क्लियरिटी होगी नॉन डालता है, मोस्ट प्रोबेबली बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये मान के चलेंगे ड्राइवर दे रखा है तो उसकी 900 रुपये सारी चीज़ में ऐड कर देंगे, अदरवाइज। इस प्रकार से ये एक सिचुएशन कार की फैसिलिटी के लिए हुआ। अभी 3 पॉइंट इसके और बाकी हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ ये रेट्स आप ठीक से याद रखना, पूरे एक चार्ट में मैंने दे दी है, तो आपको इजीली रहेगा। 2-3 बार चार्ट को पढ़ोगे, याद रखोगे तो याद रह जाएंगी, कोई ऐसी कठिन बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच।